नाजरीन, कश्मीर के दूर दराज इलाकों की कहानी आज भी महरूमियों से जुड़ी है। सरकारी स्कीमें तो कागज पर जरूर नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां के लोग आज भी इन सहूलियात से महरूम हैं जिनका वादा बहुत पहले किया गया था। खाने पीने से लेकर रिहाइश तक में लोगों को मसाइल का सामना है। बेशतर खानदान अब भी कच्चे मकानों में अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर तरक्की के बड़े दावों के बावजूद ये लोग बुनियादी सहूलतों से क्यों महरूम हैं? नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का खुसूसी शुमारा आपकी बात, अपने मेजबान दीन इमरान के साथ। बिल्कुल आज हम बात करेंगे मरकजी मावनत वाली उन स्कीमों की जो लोगों के लिए मुख्तस रखी गई है। बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि एक स्कीम उनमें ये भी मुतारिफ कराई गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत मुस्तहिक और मफलूक हाल जो लोग हैं, जो अफराद हैं, उनके लिए किफालत की जा सके, उनके लिए घर प्रोवाइड किए जा सके। बिल्कुल आज हमने जिस इलाके का इंतखाब किया है, दरअसल वो अनंतनाग का एक मजाफाती इलाका है, जोइबल बिजवारा नामी इलाका। मेरे घर में कुछ भी नहीं, मुझे बहुत परेशानी की है, मजदूरी नहीं मिलता है, कोई कारोबार नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हुकूमत हिंद की एक अहम और आवाम दोस्त स्कीम है, जिसका मकसद मुल्क के हर बेघर और जरूरतमंद शहरी को एक बाइज्जत छत फराहम करना है। इस स्कीम का आगाज इस नीयत से किया गया था कि साल 2022 तक हर शख्स को अपना ज़ाती घर मुहैया हो, जो रहने के काबिल हो, महफूज हो और बुनियादी सहूलतों से आरास्ता भी हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी मुल्क की एक बड़ी आबादी, खासतौर पर अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों बल्कि हजारों अफराद इस स्कीम के हकीकी फायदे से महरूम हैं। एक मुस्तहिक शख्स जहांगीर अहमद, जो जिला अनंतनाग के जोइबल बिजबिहाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, ने कहा कि वो और उनके अहले खाना गुज़िश्ता 12 साल से इसी किराए के मकान में रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बार मरकजी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भी भरे, मकामी दफ्तर के चक्कर काटे, लेकिन आज तक उनकी कोई मदद नहीं की गई। 2022 में लिस्ट बनाया मकान के लिए, तो अभी तक नहीं दिया। ऑनलाइन किया था, वो आया ब्लॉक वालों ने हमारे पास, तो उन्होंने बोला चलो आप कोई बात नहीं, हमने कोशिश किया आपके पास मकान के लिए। ये मेरे किराए का मकान है, ये दूसरों का है, यहाँ का रहने वाला है वो, मेरा उनका रेंट है 1500। तो आप पेशे से क्या करते हैं? बस क्या करता है, ये मजदूरी करता है और क्या करता है। मेरे पास 2 बच्चे हैं। मजदूरी मिलती है हर रोज आपको? नहीं, कहाँ रोज मिलती है, कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। 2 से भी बीमार है, जो मेरे पास था वो सब पकड़ गए। अब मेरे घर में कुछ भी नहीं। कितने सालों से आप इस मकान में रह रहे हैं यहाँ पे? लगभग हो गया 12 साल। 12 साल से? हाँ, दवा कर गई, वहां पर भी आया फोन किया, उन लोगों ने झगड़ा भी मेरे साथ किया है। सब किस बात को लेकर के आपके साथ झगड़ा किया है? इसी की वजह से मुझे 2 कमरा चाहिए, उन लोगों ने नहीं दिया। ये बोला कर दूंगा, आऊंगा, किया सरपंच को भी मिलाया, उसको भी बोल दिया, उसने भी यही कहा। हज घर वो खास के हज गड़ हज ये मन टॉप वंदे मतलब सर्जरी इन्फेक्शन गई मिस अमिस आय सर्जरी तो ब्या बच्चे में मतलब सद गई बीमार अम पे बज 4 वरी हथ गानस पे तोड़ ते ब्लाक वल तो मन तुल मे पे इंसाफ कलम क्या मतलब प्रत कुछ हज मगर मन तुल मे पे इंसाफ कलम ये तो हेकन तूत पड़ी नमाज वादा मतलब मे के मालिन थे हाई फाई तुम मे कुन कि बे सात बची सर्जरी मे पे अम खुद रात जमा करे पोस अमिस कर सर्जरी मतलब लुकन पोसन पे। लगभग इस गांव में 4-5 घर वो जिनका ये मकान की जरूरत है, उनके पास ज्यादा कोई रुपया नहीं है, पैसा नहीं है या कोई कारोबार नहीं है। वो लोग भी मजदूरी करता है, दिन में 300 या 400 या 500 कमाता है, तो उससे क्या बचता है। मुझे बहुत परेशानी की है, मजदूरी नहीं मिलता है, कोई कारोबार नहीं मिलता है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ या बड़े बड़े अफसरों को ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास आओ, देखो, कोई वेरिफिकेशन करो, हमारे पास है कोई या ना है कोई। तो मेरे पास मकान भी नहीं है, मैं किराए पर बैठता हूँ यहाँ।
ऐसी कहानियां सिर्फ जहांगीर की नहीं, कई अक़लियती खानदानों ने इस स्कीम के तहत दरखास्त दी, लेकिन या तो उनके कागजात पर सवाल उठाए गए या फिर लिस्ट में शामिल ही नहीं किए गए। अक्सर बेशतर पसमानदा इलाकों में रहने वाले इन लोगों को न तो सही मालूमात दी जाती हैं और न ही इनकी दरखास्तों पर संजीदगी से अमल होता है। ये रवैया न सिर्फ एक आईनी हक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि अक़लियती तबके के उस एहसास को भी मजबूत करता है कि वो हुकूमती स्कीमों से हमेशा महरूम रखे जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे अहम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, अक़लियती बरादरी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए, मकामी सतह पर बेदारी पैदा की जाए और हर अहल फर्द तक इस स्कीम के फवाइद पहुँचाए जाएं, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या तबके से क्यों न हो। ये मकान जो है इन्होंने रेंट पे लिया है और पिछले 12 सालों से ये काफी सरवाइव कर रहे हैं, यूं कह सकते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं। खासतौर से महकमे दिशी तरक्की की अगर हम बात करेंगे, वो भी कई बार यहाँ पे आए हैं। हालांकि 2022 में भी इनका नाम जो है लिस्ट में आया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वो सब सहूलियात नहीं मिली है जिसके ये हकदार है। वाकई में जिस तरह से हमने भी देखा, ये ऐसे लोग मुतअद्दिद अफराद ऐसे होंगे जिनको वाकई में इन सहूलियात की, मरकजी सहूलियात की जरूरत है, और ऐसे में मरकजी हुकूमत को सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अफराद की कफालत करने के लिए सामने आना चाहिए। आपकी बात में आज बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान दीन इमरान को इजाजत।